हेलो बच्चों। चलिए, जैसे कि जिस तरीके हम लोग निरंतर क्लास चलते आ रही है उस तरीके से हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास की ओर पड़ाव कर रहे हैं। से इससे पीछे जो है हम लोग गांधी और मार्क्स का मतलब अंतर देखे थे। और फिर उसी में फिर उसका देखे थे कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। तो ये सब सारे टॉपिक पे हम लोग बात कर चुके थे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग जो बात करने वाले हैं, ये फांसीवाद पे बात करने वाले हैं हम लोग। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग फांसीवाद पे बात करेंगे। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि ये इसका मतलब से कि किस तरीका से ये काम करती है, क्या इसका मोटिव है, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे इसका क्या मतलब प्रोस्पेक्टिव रहा है। ये सब सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे कि शब्द का उत्थान कैसे हुआ है, ये सब सारे चीज़ देखेंगे हम लोग। तो आइए यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उत्पत्ति जो हुआ है इस शब्दों का, फासियो। ये फासियो क्या है? तो ये इतालवी शब्द से बना है, जो कि इटालियन से लिया गया था। ये शब्द, ये जो है इतालवी शब्द से बना है, जो कि इस जो मतलब फासिज्म का जो मतलब उत्पत्ति हुआ है, तो ये मतलब फासियोस इतालवी शब्द का मतलब ये उत्पत्ति हुआ है, जो कि ये शब्द है जो मतलब इटालियन से लिया गया है। अब इसका मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब यह होता है, अगर समझने की कोशिश इसे अगर करें हम लोग, तो इसका मतलब ये होता है कि यह मतलब एक डंडा के एक जो है ना, यह एक डंडा का गठरी होता था। एक डंडा के गठरी होता था। उस गठरी को जो है ना लाल धागे से मतलब बांध दिया जाता था, और उस लाल धागे वाले लाठी को जो लेकर चलता था ना, वही मजिस्ट्रेट कहलाता था, उस धागे को बंधे हुए। तो ये मतलब शो करता था, पब्लिक पावर अथॉरिटी को मतलब दर्शाता था। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो लाल वाला जो गठरी का जो धागा गठरी होता था लाठी का, उस लाठी को जो ले करके चलता था ना, वो मजिस्ट्रेट कहलाता था। और ये जो है ना एक मतलब एक पब्लिक का मतलब शक्ति को मतलब ये दर्शाता था। मतलब वो जो लेकर के चल रहा है वही शक्तिशाली है, ये इस चीज को दर्शाता था। तो ये हम लोग शब्दावली समझे। अब इसमें जो हम लोग समझे कि इसका मतलब कार्य जो मतलब है ये किन किन टॉपिक पे करता है, तो ये आइए हम लोग फर्स्ट देखने की कोशिश करें। ये जो अभी हम लोगों ने जो देखने की कोशिश किया है कि मतलब फासिज्म का उत्पत्ति कैसे हुआ है, किन जो है मतलब शब्दों का इसका माने क्या है, वो हम लोग बातें किए हैं। इसका मतलब व्यवहारिक रूप से क्या है, ये हम लोग देखने की कोशिश। अब जो है मतलब ये वर्क किस चीज पे करती है, ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे पहले जो मतलब कार्य करती है कि सामाजिक डार्विनवाद पे मतलब ये काम करती है। सामाजिक डार्विनवाद पे काम करती है। तो ये सामाजिक डार्विन ये है क्या? ये सामाजिक डार्विन, जैसे कि डार्विन के बारे आप जो है मतलब साइंस में भी आप मतलब इसके बारे में पढ़े होंगे कि डार्विन का शून्यवादी विचार जो है मतलब क्या है उसका थॉट। और ये एक मतलब इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, 2022 का अगर जब आप सीसेट का जब कॉम्प्रिहेंशन को अगर सॉल्व करेंगे, तो उसमें एक कॉम्प्रिहेंशन भी मतलब दिया है कि मतलब डार्विनवादी विचारधाराओं का मतलब किस तरीके से उसमें शून्यवादी को मतलब जैसे कि मतलब पृथ्वी पे शून्यवादी यानी मतलब जीरो से फिर मतलब किस तरीके से मतलब पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ, उसमें सारा सरीसृपों का मतलब आगमन हुआ, तो वो सारा दिया गया है। तो जो साइंस बैकग्राउंड का है वो तो मतलब ये पढ़े ही होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश सकते हैं कि स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। यहाँ सेकेंड जो हम लोग देख सकते हैं कि मतलब सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। मतलब ये कहने का मतलब ये है, ये डार्विन जो मतलब कह रहा है कि मतलब अपने अस्तित्व को मतलब कोई भी जीव, कोई मनुष्य, कोई भी ऐसी प्राणी अपने आप को मतलब उस इकोसिस्टम में जो मतलब सरवाइव जो करना चाहता है, तो उसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। ये मतलब यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहीं पे इसका अब जो हम लोग यहाँ पे दूसरा पॉइंट इसका जो देखेंगे
यहाँ पे दूसरा जो मतलब इसी का जो विचार रहा है आपका, तो ये मतलब बुद्धि, तर्क बुद्धि का विरोध ये करते हैं। ये जो यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं कि तर्क बुद्धि का विरोध, तर्क बुद्धि का विरोध। फिर यहीं पे जो ये तीसरा पॉइंट ये जो मतलब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब परंपरागत, यानी मतलब जो भी हो ट्रेडिशनल हो, परंपरागत यानी जो भी हो यहाँ पे ट्रेडिशनल हो। यहीं पे इसका फोर्थ पॉइंट जो आपको मतलब बताने का कोशिश कर रहा है कि ये आदर्शवाद हो, यानी कहने का मतलब ये है कि मतलब कर्तव्य पर ये बल देगा। यानी मतलब जैसे कि कोई भी चीज हो, मतलब कोई भी कार्य हो, उसके लिए उसके अंदर डेडिकेटेड हो, अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेहिता हो उसके अंदर, ये नहीं कि मतलब लापरवाही टाइप पे हो। तो मतलब इस तरीका से आदर्शवाद हो इसके अंदर। तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि इसका मतलब जो मेन पॉइंट रहा है ये इस चीजों का रहा है। अब इसी में हम लोग जो है मतलब देखने की कोशिश करेंगे कि मतलब चारों पॉइंट पे क्या क्या होता है। तो आइए इस तरीके से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कौन क्या कह रहा है इसमें, इन चीजों को मतलब क्लासिफिकेशन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अब यहीं पे जो तर्क बुद्धि है इसे हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो तर्क बुद्धि में जो है ये यहाँ पे मतलब जो कहने के बताने की जो कोशिश कर रहा है कि तर्क बुद्धि का विरोध, यानी मतलब ये कहना यहाँ पे ये चाह रहा है कि आस्था या भावना, आस्था भावना से लाभ, ना कि यहाँ पे ये जो कहने की कोशिश कर रहा है कि आस्था और भावना से अधिक लाभ, ना कि तर्क से। आस्था और भावना से लाभ, ना कि तर्क से। तर्क यानी यहाँ पे जो तर्क शब्द को जो लिया गया ये धर्म का माने, यानी कहने का मतलब ये है कि ठीक है आप किसी भी चीज में आस्था रखे, उसके अंदर मतलब श्रद्धा भाव रखे आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अपने आप मूल स्रोत जो मतलब थॉट है उससे आप भटक जाए। ठीक है आप उस चीज को मानते हैं, आप माने, जैसे कि मतलब आपको इनका भी जो एक मतलब बात रहा है आपको भगत सिंह का मतलब ये भी रहा है कि मतलब उनका भी मानना है कि ठीक है धर्म को आप मानते हैं, अब धर्म को माने, लेकिन धर्म को जो है मतलब राजनीतिक से इन्वॉल्व ना करें। लेकिन जब राजनीतिक में जब प्रवेश कर जाती है तब फिर वो एक संहार का मतलब फिर पथ की ओर चल देता है। तो ये चीजें मतलब इनका कहने का मतलब यही है कि आस्था भावना से लाभ, ना कि मतलब तर्क में, मतलब जैसे कि भगवान है नहीं है, भगवान क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, इन सब चीजों पे क्यों आप डिबेट कर रहे हैं, आप क्यों इस चीजों पे मतलब जो है अपने आप को मतलब समय को व्यर्थ कर रहे हैं कि भगवान है तो कैसा है, भगवान दिखता कैसा है, भगवान जो है मतलब उस व्यक्ति को इतना क्यों सब कुछ दिया, हमें क्यों नहीं दिया। तो इन सब चीजों पे नहीं मतलब बल्कि अपने आप पे मतलब काम करें। आप उस चीज में आपको फेथ है, बिलीव है, आस्था है, तो आप अपना भावना मतलब वहां प्रकट करें, लेकिन ये नहीं कि मतलब आप जो है मतलब पूरा सब कुछ जो उसी में चिंतन मनन में मतलब का खो जाए। तो ये इस तरीके से यहाँ पे मतलब ये बात करते हैं। फिर यहीं पे आप हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीका से ये परंपरागत जो मतलब वैल्यू की जो बात कहा गया है, परंपरागत, ये परंपरागत का जो मतलब यहाँ पे बात किया गया है कि मतलब परंपरागत जो है मतलब कहा राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य हो, यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य हो। यानी यहाँ पे क्या है कि मतलब ठीक है आपका राष्ट्र है, आप अपने राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व निभाएं, जो आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाएं। आप राष्ट्र के प्रति जो है मतलब अपना जान माल जो भी है मतलब उसका आप निछावर करें, आप उसे मतलब पूरा वो आपका धन है, आपका जनमत धन है, वो आप
आप उसके लिए जो है मतलब डेडिकेटेड रहे, हर चीज मतलब जो उसका मतलब देख रेख जो भी है वो सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है। तो ये इस तरीके से मतलब यहाँ पे बताने की कोशिश किया कि मतलब परंपरागत रूप में रहे, ट्रेडिशनल रूप में रहे, ठीक है। मतलब जैसे कैसे एक होता है ना, जैसे कि मतलब लेफ्ट विंग और राइट विंग, तो मतलब वहां पे कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा अपना जो पुराना जो कल्चर जो सांस्कृतिक जो है हम उसी को फॉलो करेंगे। कोई नया चीज को जो एडॉप्टेशन जो होता है कि मतलब हम किसी चीज नया चीज को, नई सांस्कृतिक नई सभ्यता को हम कोई जो है मतलब अपना नहीं सकते हैं। हम बिल्कुल जो भी अपना लाइफ स्टाइल जो जीवन है वो हम मतलब परंपरागत से मतलब अपना जीवन यापन करेंगे, क्योंकि मतलब हमें उसी में कंफर्ट फील होता है, वो हमारा अपना एक पहचान है। जैसे कि हम लोग मतलब भारतीय सांस्कृतिक हमारा पहचान है, रहन सहन खान पान ये सब जो है हम क्यों मतलब जो मतलब ट्रेडिशनल सॉरी मतलब हम किस लिए जो है मतलब कहीं पश्चिमवादी विचारधाराओं की तरफ मतलब अट्रैक्टिव हो, जब सब कुछ हमारा जब अपना है ही है और उससे बेटर है। तो इस चीज को मतलब यहाँ पे ये बात कहा गया है परंपरागत। अब जो यही मतलब ये जो बात और जो थर्ड वाली जो बात मतलब यहाँ पे जो कही गई है फोर्थ वाली कि मतलब आदर्शवाद हो, यानी मतलब किसी भी कार्य के प्रति जो है आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी हो, आप मतलब जवाबदेहिता हो आपके ऊपर जो है मतलब कार्य के किसी भी काम को करने के लिए जो है आप अपने आप को जो है मतलब मोटिवेट रखें कि मतलब हाँ हमारा अपना काम है, ये हमारा अपना दायित्व तो बनता है इस तरीके से। चलिए अब यहीं पे जो मतलब ये फासीवाद जो है आपको तो लोकतंत्र का यह विरोध करता है। आप लिखते चलिएगा, फासीवाद जो है लोकतंत्र का विरोध करता है। पहले हम पॉइंट लिखा देते हैं फिर मतलब सब पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो कहता है, पहला पॉइंट आपको कह रहा है कि लोकतंत्र का यह विरोध करता है। दूसरा कह रहा है ये कि राज्य को समाज से अलग कर देता है। यह जो मतलब है राज्य को समाज से अलग कर देता है। सारे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग लिखते चलते हैं कि मतलब ये सारा पॉइंट है क्या। फिर उसके बाद राज्य को अधिक अधिकार देना, ये जो मतलब बात कह रहा है कि राज्य को अधिक अधिकार देना, यानी यहाँ पे राज्य को अगर ज्यादा अधिक आप जो अधिकार दे देते हैं तो फिर यहाँ पे ये निरंकुश हो जाता है। निरंकुश हो जाता है और यही निरंकुशता जो है डिक्टेटरशिप की तरफ ये निरंकुश जो है मतलब डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ जाता है। तो ये हम मिटा, यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है आपका कि राज्य और सरकार को एक ही मानना है। यहाँ पे देखने की कोशिश करें हम लोग, राज्य और सरकार को एक ही मानना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो देखेंगे तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या क्या है। कि फासीवाद का कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र का विरोध करता है। ये जो मतलब लोकतंत्र को नहीं मानता है कि नहीं भैया राजशाही होना चाहिए, ठीक है। ये क्या मतलब आप लगा रखे हो डेमोक्रेसी मतलब लोग ये मतलब हर किसी का बात, तो यहाँ मतलब कुछ होना चाहिए ना कि वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे हो, इलिट क्लास का ट्रीटमेंट कैसे हो। जब सब कोई जब एक बराबर ही हो जाएगा तो फिर हम राजा किस लिए हैं। जब सब बराबर ही हो जाएगा तो हमने इतना धन संपदा का जो अर्जित किए हैं तो फिर इसका फायदा क्या है। जब एक ही हो जाएगा तो फिर मतलब ये ऊंच नीच का जो भावना है ये फिर मतलब कैसे रहेगी। तो ये डायरेक्टली कह रहा है कि नहीं, हम लोकतंत्र फोकतंत्र को हम नहीं मानते हैं, ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं है। हम जो है राजशाही चलेगा, जन्म सिद्धाधिकार जो हमारा रहेगा कि मतलब जन्मजात मतलब राजा की तरह, जैसे मतलब हम मरे तो हमारा बेटा राजा बनेगा। मतलब सोचिए ना कि वो मतलब क्यों चाहेगा ऐसा कि मतलब हम राजा रहें, हमारा अस्तित्व रहा, हमारा समाज में वर्चस्व रहा है, गरिमा रहा है, तो उस चीज को तो मिट जाएगा ना।
अगर लोकतंत्र अगर वो विरोध नहीं करेगा, लोकतंत्र को वो अगर नहीं अपनाएगा, तो उसका जो अस्तित्व है, उसका जो एक जो मतलब समाज में जो दबदबा जो चलते जो आ रहा है बाहुबली के तरह, तो वो तो खत्म हो जाएगा ना। कि मतलब उसका वो मरा तो फिर उसका बेटा आएगा, फिर उसका बेटा आएगा, फिर उसका बेटा आएगा। अब सोचिए कि उसका जो बनाया हुआ जो सल्तनत है, उस पर अगर कोई जिसे खाने की एक वक्त का औकात नहीं, वो उस गद्दी पे अगर आकर के बैठ जाए लोकतंत्र की तरह, तो फिर सोचिए कि मतलब उसे कितना जो है मतलब अकॉर्ड फील होगा, उसे कितना जो है मतलब अपने आप में नीच फील होगा कि हम पर जो है मतलब कोई जो है एक ऐसा तुच्छ व्यक्ति आकर के हम पे राज कर रहा है कि जिसे खाने के भी औकात नहीं था। तो ये इसलिए जो है मतलब यहाँ पे लोकतंत्र का विरोध करता है। फिर यहीं पे ये कहना ये चाह रहा है कि राज्य को समाज से अलग कर देना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि राज्य को समाज से अलग रखें। ठीक है, आपका समाज है, आप समाज को रखें। राज्य ये निर्धारित करेगी ना कि समाज को कैसे जीना है, समाज में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर समाज को अगर मान लीजिए राज्य और समाज सब सारी शक्तियां अगर वहीं दे दी जाए, तो फिर तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। फिर उसी तरीके से यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि राज्य को ये कहना ये चाह रहा है कि राज्य को आप ज्यादा अधिकार दीजिए ना। राज्य को जब ज्यादा अधिकार दीजिएगा तभी तो हम मतलब जो है मतलब लोगों को नियंत्रण कर सकेंगे। हम मतलब यहाँ डिसाइड हम करेंगे, मतलब सारी शक्तियां जो आप हमें दीजिए ना। तो जब किसी भी राज्य को जब ज्यादा शक्तियां अगर मिल जाती है तो फिर निरंकुश हो जाता है और फिर वो डिक्टेटरशिप के रूप में मतलब फिर वो कार्य करना शुरू कर देता है। फिर यहीं पे हम लोग जो बात करेंगे कि मतलब राज्य और सरकार को एक ही मानना है। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि जो राज्य है और जो वहां जो सरकार है वो एक ही है, वो कोई अलग अलग नहीं है। आप उसे अलग रूप में मतलब बांट करके नहीं देखे। आप बस यही मान के चले कि जो राज्य है वही सरकार ही है। ये नहीं कि मतलब सरकार का मोनोपोली अलग हो, राज्य का मतलब जो है मोनोपोली अलग हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये चीजें जो है यहाँ पे कहने की वो कोशिश किए हैं। अब यहीं पे ये आप जो समझने की हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे कि राज्य, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि राज्य जो है आपका राज्य, ये जो है आपका समझने की अगर कोशिश करें तो सर्वगत का मतलब ये है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में कोई भेदभाव नहीं हो। यानी यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों में कोई भेद भाव नहीं। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि सर्वगत हो, यानी मतलब सभी लोग जो है ना मतलब राज्य जो है मतलब एक ही चश्मा से देखे। ये नहीं कि मतलब उसके लिए एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल, ऐसा नहीं। जो भी है उसमें मतलब आप जो है माइनॉरिटी हो या फिर मतलब बहुसंख्यक हो, तो इन दोनों को जो है मतलब आप एक ही नजर से देखें। ठीक है। अब यहीं पे फिर जो मतलब बात होती है कि मतलब यहीं पे ये चीज जो है आपको कि मतलब राज्य जो है संप्रभु हो, मतलब जैसे कि कैसा अगर होगा जो कि मतलब अच्छा होगा लोगों के लिए, जनहित के लिए, समाज कल्याण के लिए, ना कि मतलब डिक्टेटरशिप हो। तो इस तरीके से यहाँ पे जो राज्य जो हो मतलब संप्रभु हो, राज्य संप्रभु हो। संप्रभु के मतलब कैसा संप्रभु हो, जैसे हमारे देश के जैसा, मतलब भारत, दूसरा यूएसए की तरह संप्रभु हो। फिर उसी ये राज्य का जो मतलब है इस तरीका से अगर होगा तो फिर वो अच्छा काम करेगा। फिर यहाँ पे जैसे कि मतलब अगर सरकार की अगर बात करें तो सरकार बनती कैसे है। सरकार आप अगर मान लीजिए जैसे कि कोई अपने आप जो है मतलब इलेक्टेड अगर नहीं हो तो वो फिर मतलब कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। तो यहाँ मतलब जनता के द्वारा, वहां रहने वाले नागरिकों के द्वारा, उससे मतलब उन्हीं के लोगों में से उसे एक को चुना जाए, मतलब मत के आधार पे, मतलब इस तरीका से कि मतलब वो फिर बहुमत साबित कर सके, और बहुमत साबित करने के बाद फिर जब वो सरकार जब बनेगी तब फिर ये थोड़ा अच्छा होगा। जैसे यहाँ पे समझने की हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बहुमत से बनता कैसे है। मतलब यहाँ पे
तो यहाँ पे सरकार बनती कैसे है, बहुमत से, यानी मतलब आप ये जानते हैं 50% +1, ये जो मतलब लाएगा वो मतलब सरकार बना लेगी अपना। तो यहीं पे ये चीज मतलब एक थोड़ा सा रहा है, मतलब जैसे कि पीएम का शासन जो हो, तो मतलब गांधी जी के हिसाब से और जो चर्चिल है उसके हिसाब से यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि मतलब वो कैसा हो, जो कि मतलब संविधान या संवत व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मतलब ये देखने की कोशिश करेंगे, यहीं पे जो है मतलब कहने के पीएम, यहीं पे आपको जो है मतलब पीएम शासन, फिर यहाँ पे आपको गांधी जी जो है और चर्चिल, ये मतलब इसका उदाहरण दिया है कि यहाँ पे संविधानवाद हो, ये जो है एग्जाम्पल दें कि संविधानवाद हो, यहाँ भी मतलब ये एग्जाम्पल दें कि संविधानवाद हो। तो जब ये इस तरीका से रहेगी, मतलब संवत व्यवस्था नहीं हो, मतलब जैसे कि इस तरीका से अगर रहेगा तो ये मतलब अच्छा कार्य कर सकता है, यहाँ मतलब सब कुछ बेटर हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश किए। अब चलिए इसी में हम लोग जो देखते हैं कि मतलब यहाँ पे जो फांसीवाद है वो किस तरीका से जो और चीजों को मतलब जो है मतलब रेगुलेट करती है, कंट्रोल करता है, मतलब मानव के अधिकारों को किस तरीका से। तो इसमें जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखने की जो कोशिश करेंगे, तो इस तरीका से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहीं पे कहने का मतलब है कि आप फांसीवाद में जो है ना आलोचना नहीं कर सकते, आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं कि आप हमारा जो है अधिकार छीन रहे हैं, आप जो है हमारा हमें शोषण कर रहे हैं, ये सब आप कुछ आवाज कुछ नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे बैन लगाता है, मतलब जनता के अधिकारों का जो है ना मतलब कंट्रोल करता है वो। ठीक है, तो ये इस तरीका से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब आलोचना करने का जो आपको है रोक लगाता है, आलोचना करने पर रोक, फिर व्यवस्था पे काम करता है विस्तारवादी व्यवस्था पे यह काम करेगी। फिर यहीं पे आप देख ले कि ये जो है मतलब आपको पॉलिटिकल ऑफ मिथ पे मतलब ये काम करता है, पॉलिटिकल ऑफ मिथ की मतलब यहाँ पे बात करता है। तो ये आप मतलब समझने की कोशिश किए। अब यहीं पे हम लोग जैसे देखें का जो है यहीं पे मतलब जो नेता रहा है तो मुसोलिनी रहा था, जो कि इटली के रहने वाला था, और 1883 ईस्वी में जो है मतलब 1883 से 1845 तक शासन किया था। और ये फांसीवाद से ही जो है मतलब फांसीवाद से ही जो है मतलब प्रेरणा हासिल करके, शिक्षा हासिल करके, इसी का मतलब देखा देखी जो है नाजीवाद स्टेबल किया था। और ये आप जानते हैं कि हिटलर डिक्टेटरशिप में, तो मतलब इसके बारे बताने की ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है, इस पे एक हिटलर ही था, हिटलर 1945 तक ये किया था। तो ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब आगे की जो बात है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे आगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।